आपके घर चोरी हो जाए और आप चौकीदार बदल दें, आपके घर फिर चोरी हो जाए, आप फिर चौकीदार बदल दें, आपके घर फिर चोरी हो जाए, आप फिर चौकीदार बदल दें। क्या इस तरह मसला हल हो जाएगा? सिर्फ़ एक सूरत में इस तरह मसला हल हो सकता है, अगर चौकीदार खुद चोर के साथ मिला हो। और अगर चौकीदार चोर के साथ नहीं मिला, तो फिर आप चाहे 100 चौकीदार बदल लें, फिर चोरी होना बंद नहीं होगी। फिर चोरी बंद कराने का एक ही तरीका है कि आप चोर को पकड़ें, चोर को ढूँढें, और कोई तरीका मौजूद नहीं है। या अपने घर की सिक्योरिटी को बेहतर बनाएं या चोर को पकड़ें। घर की सिक्योरिटी सिस्टम को ना हम बेहतर बनाते हैं, ना चोर को पकड़ते हैं, और हम चौकीदार बदल कर समझते हैं कि मसला हल हो गया। सवात में सफारतकारों के काफ़िले पर हमला हुआ और हुकूमत ने DIG मालाकंड बदल दिया, DPO सवात बदल दिया। क्या इस तरह मसला हल हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आप सिर्फ अफसरान का ट्रांसफ़र करके, तबादले करके ये समझते हैं, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब, चाहे बलूचिस्तान, तमाम वज़राए आला, वज़ीर आज़म, पूरे पाकिस्तान की ये एक ही रविश है हर एडमिनिस्ट्रेटर की, कि जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को बदल दिया जाए, किसी मुंतज़िम को, किसी मुतल्लिका अफसर को बदल दिया जाए, और फिर ऐलान किया जाता है कि देखिए जी, हमने अहम कदम उठा लिया है, हमने गैर ज़िम्मेदारों को गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया है। फिर सिस्टम तो आपने बेहतर नहीं ना किया, आपने सिस्टम में फ़ॉल्ट तलाश नहीं किया कि किस वजह से सिक्योरिटी में क्या लैप्स थे कि सिफारतकारों के काफ़िले पर हमला हो सका, और आपने उन हमला आवरों को भी तलाश नहीं किया। क्या नए DIG और नए DPO आकर हमला आवरों को तलाश कर लेंगे? ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। हमला आवर जहाँ से हमला करके करने आए थे, वहाँ शायद वापस भी जा चुके हों, क्योंकि आप लोग ही हमें बताते हैं कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, सरहदी इलाके, उनमें ये सब कुछ अफ़गानिस्तान से हो रहा है। तो अगर ये अफ़गानिस्तान से वाक़ई ये भी ऑपरेट कर रहे थे टेररिस्ट, तो ऑपरेट करके वो अफ़गानिस्तान वापस चले गए होंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपने DPO और DIG बदल दिया, तो इससे क्या होगा? ये मसले का हल नहीं है। पता नहीं इमरान खान साहब का ये अपना आइडिया है, या बैरिस्टर गौहर का ये कन्फेशन है कि वो पार्टी चेयरमैन के तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते, और उमर अयूब साहब का ये कन्फेशन है कि वो पार्टी के अपोजिशन लीडर होने की ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकते, और असद कैसर साहब का ये कन्फेशन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के नहायत सीनियर PTI रहनुमा होने के बावजूद ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। यानी शहरयार अफरीदी, असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत क्राउड पुलर भी हैं, और सादा से शरीफ से लोग भी हैं जो कि बहरहाल सीनियर लीडर्स हैं। उनमें से बेशतर का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। अगर पंजाब में आपने जलसे करने हैं और पंजाब में आपसे बंदे अरेंज नहीं होते, तो इखलाकी तौर पर तो आपको पंजाब में जलसे करने नहीं चाहिए। और अगर आपने पंजाब में जलसे करने हैं और आपने एक सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में हमेशा से, जहाँ से आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ से आपने बंदे लाने हैं, तो फिर बंदे लाने की ज़िम्मेदारी पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर पर होनी चाहिए, उमर अयूब पर होनी चाहिए, वो अपोजिशन लीडर हैं। शेर अफजल मरवत को काम करना चाहिए, वो क्राउड पुलर हैं, उनके कहने पर लोग आ जाते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। उमर अयूब, असद कैसर, बेशुमार लोग हैं, आतिफ और शहराम, ये सब लोग, शहरयार अफरीदी, इन सब के सब का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। इन लोगों को बंदे अरेंज करने चाहिए। आखिर ये ड्यूटी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ही क्यों दी जा रही है? अगर वज़ीर आला लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जलसों के लिए बंदे इकट्ठे करता रहेगा, और अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लोगों को मिन्नतें तरले करके यहाँ लाने की, और सरकारी मुलाजमों को मुबैना तौर पर बकौल PMLN के इल्ज़ामात के KP के सरकारी मुलाजमों को इकट्ठे करके लाने की कोशिशों में अगर वज़ीर आला लगा रहेगा, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके PTI के लिए, पंजाब के जलसों के लिए कारकुन लाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहेगा अगर वज़ीर आला, तो फिर इस तरह के मसाइल को कौन कंट्रोल करेगा? फिर सवात हो या खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाके हों जिन पर पोलियो वर्कर्स पर हमले होते हैं, सिफारतकारों पर हमले होते हैं, और आम शहरियों पर और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पर हमले होते हैं, फिर इनको कौन कंट्रोल करेगा? फ़ौज के साथ आपकी अलग टसल चल रही है, FC और पुलिस के दरमियान कोऑर्डिनेशन की कमी है, या सिविल आर्म्ड फोर्सेस और सिविल फोर्सेस और मिलिट्री की जो तंजीमें हैं सिविलियन इलाकों में जो को सिक्योर करने के जो फ़राइज़ अंजाम देती हैं, या जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनके दरमियान आपस के कोऑर्डिनेशन की कमी है। दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें इलाकों के अंदर ही मिली हुई हैं, कोई ऐसी हाइड आउट्स उन्होंने बना ली हैं सवात और उसके इर्द गिर्द में
कि वो जब चाहते हैं हमला करते हैं और फिर उन हाइड आउट्स में चले जाते हैं, या बॉर्डर के ज़रिए उनकी अफ़गानिस्तान से बाहर जाना उनके लिए इतना आसान है कि वो पाकिस्तान में पहले हमला करने अफ़गानिस्तान से आते हैं, फिर यहाँ हमला करके वापस चले जाते हैं और उन्हें कोई रोक टोक वाला नहीं है। ज़ाहिर है वो सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं। उसके बाद और हमारे पास 13 लाख से ज़ायद मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब की सब इन्हें कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही। वज़ीर आला के पी कुछ नहीं कर पा रहे, जो सिविल इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। सूबे में अमन व अमान का मसला आए रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। अगर सफारतकार महफूज नहीं होंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, गैर मुल्कियों को क्या मैसेज जाएगा, पाकिस्तान में कैसे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। आप IMF के लाख तरले करते रहें, जब तक आप मुल्क में सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर नहीं करेंगे तब तक सरमायादार का कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। अंदरूनी सरमायाकार का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो बैरूनी सरमायाकार का कॉन्फिडेंस किस तरह होगा पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन पर। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आला को, सिविल आर्म फोर्सेस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जो आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं उनको मिलकर बैठना होगा, मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म करना होगा। अगर अपने लोग नाराज़ हैं तो उनको मनाने के लिए कोशिश करनी होगी। अगर अपने लोग दहशतगर्दों को पनाहें दे रहे हैं तो उनके ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश करनी होगी। इन मसाइल को जब तक आप, और अगर हमारी पुलिस की और दीगर इदारों की कैपेसिटी का मसला है तो उनकी कैपेसिटी को बेहतर बनाना होगा। जिस तरह के अल्लाह गरी के रहमत करे IG नासिर दुरानी मरहूम ने ये कोशिशें की थी, बेशुमार ट्रेनिंग स्कूल्स पुलिस के बनाए थे खैबर पख्तूनख्वा में, उनके लिए बहुत सी जो कॉम्बैट टेररिज्म की ट्रेनिंग उन्हें दी थी, शहरों के अंदर लड़ने की पुलिस को ट्रेनिंग दी थी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। अब भी खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर दिया जाना चाहिए, ना कि वज़ीर आला अपने मुल्क सूबे के एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल को छोड़कर पंजाब के लिए जिस तरह कोई बस का कंडक्टर सवारियां भर रहा होता है, इस तरह अब वज़ीर आला बसें भर भर के अगर पंजाब में जलसों के लिए लाने की ज़िम्मेदारियों पर लगा रहेगा और फिर वो एहतजाज हो भी नहीं सकेगा और रावलपिंडी वाले आखिर में शेलिंग कर करके भगा देंगे, तो ना खुदाई मिला ना विसाल सनम वाली सूरत हाल हो जाएगी। तो मेहरबानी करें अपनी पार्टी की लाइन दुरुस्त करें, पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर, जिसका जो काम है पार्टी में उसे वो करने दें। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में और खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर लीडरान, पंजाब की सीनियर लीडरशिप PTI की और पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौर, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, अगर आपने मोबिलाइज़ करना ही है आवाम को और जलसों से बाज नहीं आना तो फिर ये इन लोगों की ज़िम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का जो काम है उसे वो करने दें।